बताओ पानी को कितनी देर है? जी चोर साहब, पानी आ रहा है, बस 10 मिनट दे रहा है। जैसे आता है मैं चारा भर देता हूँ। आने वाली बात तो ठीक है, तू भरा दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन कपास की फसल का सुना, उसके क्या हालात हैं? जी चोर साहब, कपास इस बार बहुत अच्छी है और इस बार औसत भी ज्यादा आएगी। इस सीजन क्यों ना पैदावार दे, खुदा के बंदे, उस पर खर्चा तो किया है मैंने, खर्चा भी भरपूर है और माशाल्लाह तूने मेहनत भी बहुत की है। खुदा के बंदे, जो हमारा जानी दुश्मन है ना मलिक, उसकी फसल से हमारी फसल की औसत ज्यादा होनी चाहिए इस बार, ताकि हमारा नाम ऊपर जाए और शोहरत बढ़े। चोर साहब टेंशन न ले, इस बार मल्ले का फसल जो है ना वो बहुत कमजोर है और इस बार हमारा दाव इंशाल्लाह आगे जाएगा, आप टेंशन न ले। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह करेगा इस बार हमारी फसल आगे जाएगी, औसत भी देगी और रेट भी बहुत अच्छा है, मलकों को हराएंगे इस बार। तुम ना अपना काम शाम खत्म करके मेरे पास आ जाना, काम है तुमसे। मैं चलता हूँ, फिर आ जाना फिर। तुझे क्या हो गया, इतना परेशान क्यों है तुम? वैसे अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बारिशों ने तबाही मचा दी है। अबे मुलाजिम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बारिशें अल्लाह ताला की रहमत होती है, मगर रिज़्क़ का ज़ामिन अल्लाह ताला है। सुना फसलों का क्या बना हुआ है अब? चौधरी साहब, मलकों ने फिर गद्दारी किया इस बार। फिर उन्होंने क्या कर दिया? चौधरी साहब, हमारी जमीन नीचे है और मुल्कों की जमीन ऊंची है, इसलिए उन्होंने अपनी कपास का पानी हमारी कपास में छोड़ दिया है। ओए यार, ये तू क्या कह रहा है? इन्होंने फिर शैतानों वाले काम शुरू कर दिए। ये शैतानों वाले काम करते हैं, इसीलिए तो वो हमारे जानी दुश्मन है, इनसे हिसाब लेना पड़ेगा। अब चौधरी साहब, उनकी फसलें अच्छी है, हमारी फसल मुरझा गई है। तुम फसलों को देखो और मैं जाके इनसे हिसाब लेता हूँ। इन्होंने शैतानों वाले काम शुरू कर दिए हैं, इनसे मैं हिसाब लूंगा। मुलाजिम, तुझे काम सौंपा था, हुआ कि नहीं? मलिक साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ चौधरी सलमान ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ये तूने काम अच्छा किया है, इस तरह हमारी फसल भी बच जाएगी और सलमान की फसल बर्बाद हो जाएगी। साहब, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो। तुम चुप कर जाओ, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता। फिर शैताने वाला काम शुरू कर दिए, तेरी इतनी जुर्रत। आवाज नीची, ये मेरा अड्डा है, यहाँ मेरी आवाज ऊंची हो सकती है और किसी की नहीं, समझे तुम? बेशक जरा तेरा है, लेकिन इस बार गलत तुम हो। तुम्हारे इन कुत्तों ने तुम्हारी फसल का पानी मेरी फसल में छोड़ दिया है और वो तबाह हो चुकी है। हम खानदानी लोग हैं, हम ये घटिया काम नहीं कर सकते। तुम्हारी फसल में पानी जो है बारिश का है, हमने कुछ नहीं किया, फसल तुम्हारी तबाह हुए, हमारी नहीं। तुम एक घटिया इंसान हो, अपनी गलती तक नहीं मान रहे। अगर मैं लड़ाई करूं तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी, अल्लाह तुमसे पूछेगा। मैं अल्लाह पे अपना फैसला छोड़ता हूँ। जाओ जाओ, तुम जैसे कई है कई गए, इस बार फसल मेरी ज्यादा होगी। हा 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 हा। मलिक साहब, जो ਤੁਹਾਡੀ फसल सही होगी ना, तो मेरा हिस्सा भी बता दो, मेरे बारे में कोई सोचियो। मलिक साहब, मेरी भी तनख्वाह बढ़ा देना। बढ़ा दूंगा, बढ़ा। आपको क्या हुआ, नीचे क्यों बैठे हो? सलमान, मैं बहुत पछतावे में हूँ, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मलिक साहब, कैसी माफी और किस बात की माफी? मैं हर बार बारिश का पानी आपकी फसल में छोड़ देता था, इसकी माफी मांगने आया हूँ आज। किस बात की माफी? माफ तो तुम्हें अल्लाह ही करेगा। क्या तुम्हारी माफी से मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा? मैं तो तबाह हो गया ना। इस जुल्म की वजह से अल्लाह ने मुझे एक सजा दी है, जिसकी वजह से मेरी फसल तबाह बर्बाद हो चुकी है। साहब देख लो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है और जुल्म करते। आज पता लगा ना, रोज का सर नीचा होता है, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। वाकई सलमान भाई, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जालिमों का ठिकाना अजाब होता है। मैं तो फिर भी ये नुकसान बर्दाश्त कर गया, जमीनों वाला, फसलों वाला, लेकिन अगर किसी गरीब के साथ तुम ज्यादती करते थे तो उस पर क्या गुजरती होगी। अगर वाकई तुझे पछतावा है तो मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन माफ करने वाला अल्लाह होता है। अगर तुम किसी के साथ ज्यादती करोगे ना तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, लेकिन अगर एक सादी जिंदगी गुजारोगे
इंसाफ वाली जिंदगी गुजारोगे तो दिली सुकून नसीब होगा। दिली, मैं तुझे माफ करता हूँ। आपकी इसी अच्छाई की वजह से आप हमेशा आगे रहे, मैं हमेशा पीछे रहा। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। अगर तुम अच्छे बन जाओगे ना तो मुझसे आगे ही आगे रहोगे।